हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फन विद नेहा। सी अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब में पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको मेरा इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत ही वीडियो देख सको। ठीक है। सी हम लोगों ने जो मेरा लास्ट वीडियो था, हम लोगों ने सीरीज शुरू की है प्रमोटर। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा, मीनिंग ऑफ प्रमोटर के एग्जैक्टली डेफिनेशन का मतलब क्या है प्रमोटर का, एज पर कंपनीज एक्ट ऑल्सो हमने देखा और एज पर सेबी रेगुलेशन भी हम लोगों ने देखा। सी दोनों डेफिनेशन में ज्यादा डिफरेंस है क्या? नहीं, बस टर्मिनोलॉजी अलग अलग यूज की गई है, बाकी ओवरऑल द डेफिनेशन एंड द मीनिंग ऑफ द प्रमोटर इज सेम। ठीक है। सो after referring to that definition you can classify whether a person is a promoter or not। ठीक है। और हमको पता है कि अगर हमने किसी का नाम, अगर ऑलरेडी वो न्यू प्रमोटर है कोई, अगर उसको हमको इंट्रोड्यूस करना है तो हम किस वे में करेंगे, एनुअल रिटर्न में हम उसका नाम क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे इफ द कंपनी इज अ एग्जिस्टिंग कंपनी। देन फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि लाइक डायरेक्टर, शेयरहोल्डर, एम्प्लॉई कैन दे बी प्रमोटर ऑफ द कंपनी। तो उसका आंसर क्या था, यस दे कैन ऑल्सो बी अ प्रमोटर। किसका स्पेसिफिक एक्सक्लूजन दिया है कंपनीज एक्ट ने कि इफ द पर्सन इज एक्टिंग मेयरली इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो उस पर्सन को हम लोग प्रमोटर बोलेंगे क्या? नहीं। बट जो पर्सन जिसके दिमाग में कंपनी का आइडिया आता है, कंपनी फॉर्मेशन करने की पूरी प्रोसेस वो करता है, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाता है, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए सारे एफर्ट्स जो पर्सन करता है, वी कॉल देम एज अ प्रमोटर। राइट। तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो हम उनको प्रमोटर बोलेंगे क्या? नहीं। उसके बाद हम लोगों ने और एक चीज देखी क्या, कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बोथ पर्सन्स कैन बी प्रमोटर ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी कैन फॉर्म अनदर कंपनी। सी नेचुरल पर्सन भी प्रमोटर हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी प्रमोटर हो सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गई मीनिंग की बात, कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, ये सब की बात। ठीक है। अभी हम देखते हैं कंपनी का, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है कि लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर का एग्जैक्टली लीगल पोजीशन क्या है। सो फार हम लोगों ने कंपनी का लीगल क्या है, एग्जिस्टेंस, उसके बारे में देखा है, जिसके हम लोग सब जानते हैं कि द पर्सन एंड द कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। राइट। तो आज हम प्रमोटर का क्या एग्जैक्ट लीगल रोल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग कि प्रमोटर का एग्जैक्टली लीगल पोजीशन क्या है। ठीक है। सी ये तो बात क्लियर है कि कंपनी अभी तक एग्जिस्टेंस में आई है क्या? नहीं आई है। प्रमोटर इज द पर्सन who conceives the idea, who receives the idea to incorporate a company, and he makes all the efforts to make that idea come into existence, right? कंपनी का वो लीगली इनकॉर्पोरेशन करता है। ठीक है। तो जो प्रमोटर है वो किसके लिए काम करता है? बेसिकली कंपनी को इनकॉर्पोरेशन में लाने के लिए। सी लॉ ने एक चीज प्रॉपरली डिफाइन की है, क्या लीगल पोजीशन में एकदम क्लियरली बोला है क्या, द लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर इज दैट ही इज नाइदर एजेंट नॉट ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। जो प्रमोटर है वो कंपनी का एजेंट है क्या? नहीं है। ना ही वो कंपनी का ट्रस्टी है, नहीं है। सी लॉ ऑफ एजेंसी क्या बोलता है कि एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है। तो ऑब्वियसली आपके मन में आया होगा कि सिंस द प्रमोटर इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी फॉर कंपनी, तो जो प्रमोटर है वो एज गुड एज एजेंट है। ऐसा है क्या? नहीं। बिकॉज लॉ ऑफ एजेंसी में प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है, एग्जिस्टेंस में होता है। बट सिंस इन दिस केस, इन आवर केस, द कंपनी इज नॉट इन द एग्जिस्टेंस। प्रमोटर तो सारे एफर्ट्स करके कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाएगा। सो लीगली कैन प्रमोटर बी अ एजेंट? नो, सिंस द कंपनी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। ना ही वो कंपनी का ट्रस्टी है क्या? नहीं है। अगेन द रीजन इज सेम, सिंस द कंपनी इज नॉट इन
existence. The company not being in existence, a promoter is neither an agent of nor a trustee of for the company, but he stands in fiduciary capacity. See, उसका ड्यूअल कैपेसिटी में कंपनी के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका पोजीशन है, क्या है? ब्रिंग्स fiduciary capacity brings to duties of promoters, that is duty not to make secret profit and duty to disclose to company. क्या है उसका fiduciary position कंपनी के टूवर्ड्स में? कि वो कंपनी को बिना इन्फॉर्म के कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करेगा क्या? नहीं करेगा। और जो भी फैक्ट्स है वो कंपनी को क्या करेगा? डिस्क्लोज करेगा। सिंस जब भी प्रमोटर कोई एक्टिविटी करेगा उस टाइम पे तो कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी क्या? नहीं, तो प्रमोटर विल डू ऑल द थिंग्स ऑन हिज बिहाफ। तो इट इज हिज प्राइमरी ड्यूटी कि वो क्या करे, कंपनी को सारी डिस्क्लोजर्स दे, जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए सारा A to Z कंपनी को डिस्क्लोज करे। और सिर्फ प्रमोटर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, ये सिर्फ एग्जिस्टेंस में लाने तक का नहीं है, लाइफ टाइम तक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रमोटर का टूवर्ड्स द कंपनी। ये वाला कि द प्रमोटर विल नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट। ऐसा नहीं कि मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तब तक ही प्रमोटर की ये सारी ड्यूटीज है। वंस द कंपनी विल गेट इनकॉर्पोरेटेड, प्रमोटर का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं। जब तक प्रमोटर इज एसोसिएटेड विद द कंपनी तब तक के he has to abide by his fiduciary position, that is of trust and confidence in relation to the company, means he has to disclose everything to the company. अब वो क्या डिस्क्लोज करेगा? ये क्यों आया है? फॉर एग्जाम्पल, कंपनी कोई ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर कर रही है जिसके अंदर प्रमोटर का पर्सनल इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ABC प्राइवेट लिमिटेड है, उनको कोई तो लैंड परचेस करनी है, तो मिस्टर डी से वो लैंड परचेस करने वाले, ठीक है। जो मिस्टर डी है, वो जो कंपनी का प्रमोटर है ABC प्राइवेट लिमिटेड का, वो उसका क्या है? सन ही है। कंपनी प्रमोटर के सन से ही डिस्क्लोज करी तो ऑब्वियसली प्रमोटर का भी इसके अंदर क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा इस ट्रांजेक्शन में। तो कंपनी को, प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी को वो ये चीज़ डिस्क्लोज कर दे कि दैट द पर्सन यू आर डीलिंग विथ इज माय सन, ठीक है। तो जो भी ट्रांजेक्शन कंपनी करती है, अगर उसमें प्रमोटर का इंटरेस्ट कहीं पर भी इन्वॉल्व है, दो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई कंपनी को आप बता दो। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि प्रमोटर शुड नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट। प्रमोटर जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कंपनी को उससे दिक्कत है क्या? नहीं। कब दिक्कत नहीं है? इफ यू आर डिस्क्लोजिंग एवरीथिंग एंड देन यू आर मेकिंग द प्रॉफिट, बट इफ यू आर मेकिंग दैट प्रॉफिट सीक्रेटली, उससे एतराज है, ठीक है। वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सो दिस इज द लीगल पोजीशन ऑफ द प्रमोटर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू रेफर टू योर फ्रेंड्स। इफ यू लाइक माई चैनल, डू लाइक माई वीडियोज, डू शेयर इट। सी, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, फिर मिलेंगे।